खुल के ये बातें कही हैं। मैं साल हर साल से पाकिस्तान के लोगों को एक जर्नलिस्ट होने के नाते कह रहा हूँ कि भारत का कोई मकसद नहीं है आपके ऊपर किसी किस्म की जंग को इम्पोज करना, लेकिन चूंकि पाकिस्तान की तरफ से टेररिज्म की जाती है, पाकिस्तान की तरफ से जंगें शुरू की जाती हैं, तो फिर भारत को उन जंगों का, उस टेररिज्म का जवाब देना पड़ता है। लेकिन जिस तरह प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने आज इस हिस्टोरिक डे के मौका पर पाकिस्तान की आवाम को पुरखलूस मैसेज दिया है और उनको कहा है कि आप अपने रवैयों में बदलाव लाओ, आप रोजी रोटी की बात करो, खुशहाली की बात करो, टेररिज्म की बात छोड़। फोटो बनियानुल मरसूस जो पाकिस्तान ने ऑपरेशन लॉन्च किया था इंडिया के खिलाफ, उसके हवाले से है और मिसाइल्स वगैरह की फोटो है, आग शाग निकल रही है, वो प्रेजेंट की गई है। तो वो फोटो तो जनाब 2019 का है और वो चाइना का फोटो है। उन्होंने कोई ड्रिल वगैरह कोई की थी वहां पे, तो उन्होंने वो फोटो काफी वायरल हुआ था। तो वो वाला फोटो फ्रेम में सजा के गिफ्ट कर दिया शहबाज शरीफ ने इन्होंने। तो उन्होंने और भी अल्फाज इस्तेमाल किया अवैसी साहब ने कि देखें एब्सोल्यूट जोकर्स और दिस एंड दैट, और इनको कोई शर्म नहीं है, ऐसा वैसा, ये सारी बातें। जब मैंने वो ट्विटर पे क्लिप देखा, मुझे लगा कि नहीं यार, ऐसा हाउ इज इट पॉसिबल, ऐसा तो कोई बड़ा मतलब कोई नेक्स्ट लेवल की नेग्लिजेंस है। और एट द हाईएस्ट लेवल ऑर्डर, मतलब प्राइम मिनिस्टर, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, दे आर डायरेक्टली इन्वॉल्व। एक फोटो दे रहा है, एक फोटो पकड़ रहा है, तो हाउ इज इट पॉसिबल, ऐसा कैसे हो सकता है? फिर भाई मैंने जरा थोड़ा और उस पर सर्च किया, क्योंकि पाकिस्तानी मेन स्ट्रीम मीडिया तो इस पर खामोश ही रहेगा। उनमें तो टू बी वेरी ऑनेस्ट कोई हिम्मत है नहीं। वो तो एब्सोल्युटली देयर इज नो चांस कि वो इस पे कोई बात भी करें, कोई फोटो भी लेके आए, कोई खबर भी छापें, कोई उस पर चर्चा करें, कोई बहस करें कि हाँ जी ये कैसे हुआ, किसकी नेग्लिजेंस है। जो अभी रिसेंटली पीएम मोदी ने एक इवेंट में बात की है और उन्होंने उस अपनी जो पॉलिटिकल रैली थी उसके अंदर बात करते हुए उन्होंने कहा कि जी पाकिस्तान को उन्होंने मुखातिब किया है, पाकिस्तान से उन्होंने बात की, या पाकिस्तानियों से कहना चाहिए कि उन्होंने बात की है और कहा है कि पाकिस्तान की जो पब्लिक है उसको बाहर आना होगा। इस टेररिज्म को रोकने के लिए उन्होंने कहा कि बाहर आना होगा और पाकिस्तान की पब्लिक जो है वो आराम से बैठे रोटी खाए। और उन्होंने साथ ही ये कहा कि वरना गोली तो उनकी गोली तो है ही, जिनका कई बार नाम भी लिया गया है, नाम बताया भी गया है। ये और बात है कि हम उनको टेररिस्ट मानते नहीं है और कह दिया जाता है कि नहीं जी इनका टेररिज्म से कोई लेना देना नहीं, चाहे वो हाफिज सईद हो, चाहे और कई दूसरे लोग। पाकिस्तान में एक बार नहीं कई बार उनकी तरफ भारत भी इशारा कर चुका है और दुनिया के और कंट्रीज की तरफ से भी कहा गया है, लेकिन हमने ना मानने की क्योंकि एक ठान रखी है तो हम बहरहाल इन बातों को नहीं मानते। मगर जाहिर है कि हमारे ना मानने से कोई फर्क तो पड़ने वाला है नहीं। मगर ये जरूर है कि भारत का इससे पहले भी कई बार आप जानते हैं कि मुंबई अटैक और कई दूसरे अटैक्स हुए, जिसके बाद से भारत जो है वो पाकिस्तान से कह के मेरा ख्याल है अभी तक थक चुका है कि जी इस तरह के लोगों को रोका जाए। अब ये और बात है, जो अभी रिसेंट अटैक था कश्मीर का, उसके लिए पाकिस्तान ने कहा कि जी हमें कोई सबूत नहीं दिए गए, तो भारत की तरफ से यही कहा गया कि जब पहले सबूत दिए थे तब आपने कौन सा कोई कारनामा कर लिया या कौन सा आपने किसी को अरेस्ट कर लिया, लेकिन या उसके ऊपर कार्रवाई की। लेकिन बहरहाल अब एक बार फिर जो है वो ऑपरेशन सिंदूर जो है वो लॉन्च किया गया और ऑपरेशन सिंदूर के बाद आप जानते ही हैं कि पाकिस्तान हिंदुस्तान में टेंशन जो है वो कहीं ज्यादा बढ़ चुकी है। अब जी कहा यह जा रहा है कि मोदी जी ने रिसेंटली जो अपनी एक पॉलिटिकल के बाद हमने पाकिस्तान की उस टेररिज्म का जवाब, और पाकिस्तान ने जो अपनी तरफ से सो कॉल्ड रिटेलिएशन की थी भारत के 7 मई के अटैक के बाद, तो उन्होंने कहा फिर उस रिटेलिएशन का जवाब हमने ऐसे दिया कि पाकिस्तान के सारे एयरबेसेस आईसीयू में पड़े हुए हैं। अब पाकिस्तान में जो फतह का जश्न मनाया जा रहा है, अवाम को जो चूरन चटाया जा रहा है, अगर वो फैक्ट्स को देख लें तो यही फैक्ट है जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी बता रहे हैं। इस फैक्ट को बताने के बाद उन्होंने अपने उन्हीं का कुछ बता देते कि हाँ जी कुछ उनकी कोई ऐसी वैसी कोई बात कोई आगे, या कुछ फोटो का या पुराने ही दिखा देते, अभिनंदन वाली दिखा देते 2019 वाली, वही फ्रेम करके दे देते। जैसे वो पाकिस्तान की 1971 की फोटो वो सरेंडर करने की, वो बड़े फखर से इंडिया वाले दिखाते हैं कि ये देखे जी आप साइन कर रहे हैं सरेंडर पे, सरेंडर कर दिया आपने। तो कोई उस तरह की कोई फोटो दिखा देते, अपने कोई डिफेंस की, कोई मिसाइल्स जो आप दाग रहे हैं उनकी, कोई पाकिस्तान एयरफोर्स की कोई जो जहाज वगैरह हैं उनकी कोई पुरानी कोई फोटो कुछ उसमें, इतनी नेक्स्ट लेवल की ये नेग्लिजेंस, इस पे क्या बात होनी है?
हाईएस्ट लेवल पे ये इतनी नेगलेक्ट, और ये मीम मटेरियल बन गया, मीम मटेरियल। पहले ही लोग कहते हैं कि जी आपको वो चल रहा है कि वहां पे इंडिया में मैंने देखा, वो कह रहे हैं जी हाँ जी हम तो पहले ही कहते थे सबूत नहीं है, सबूत होता तो वो कोई 2019 वाली फोटो थमाते कि हाँ जी ये ले 2019 वाली फोटो आपको थमाई जा रही है, तो कोई सबूत होता तो फिर यही बात होती। जैसे वो डिफेंस मिनिस्टर से भी पूछा गया इंटरनेशनल मीडिया में कि हाँ जी आपके पास क्या सबूत है कि आपने जहाज वगैरह गिराए हैं, वो कह रहा है डायरेक्ट ही कह रहा जी हाँ जी सोशल मीडिया भरा पड़ा हुआ। ओ भाई सोशल मीडिया वाला जो है वो लास्ट पे आपने बोलना था, आप पहले बोलते हैं कि चलें जी आप ना पाकिस्तानी मीडिया की बात करें ना इंडियन मीडिया की बात करें, इंटरनेशनल मीडिया की बात करते हैं, कोई CNN की, कोई राइटर्स की, कोई फ्रांस की जो 24 है उनकी, कोई वाशिंगटन पोस्ट की, सब में छपा हुआ कि हाँ जी कुछ ना कुछ 1 2 3 त्यारे गिरे हैं। वो गिरे हैं या नहीं गिरे, आपने चलो दुनिया में परसेप्शन बता दिया कि टेररिज्म जो है वो हम खुद भी भुगत रहे हैं, लेकिन वो हमारे पड़ोसी भी उससे परेशान है। और पब्लिक को उन्होंने कहा कि पब्लिक इसके ऊपर जो है अपनी तरफ से कोशिश करे इस चीज को रोकने की, इस चीज के ऊपर कार्रवाई करने की, ये उन्होंने कहा। और उन्होंने ये भी कहा कि अगर मतलब उनकी बात का जो मतलब मुझे लगा कि अगर पब्लिक नहीं कर पाती, यूथ जो है वो बाहर नहीं निकलती, पाकिस्तान की नहीं करती, तो उन्होंने कहा मेरे पास गोली है, मतलब कि फिर यही होगा कि भारत कार्रवाई करेगा इस तरह के लोगों के ऊपर। जैसे अभी हमने देखा कि कुछ दिन पहले आपने सभी ने बल्कि देखा कि किस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर जो है एक ऑपरेशन लॉन्च किया गया, और उसके बाद भारत ने पाकिस्तान के ऊपर अटैक किया, 1 2 3 जगह नहीं बल्कि 9 जगह पर टारगेट किया गया। और उसमें कहा यही गया हमारी तरफ से कि जी कुछ जो मस्जिदें थी वो टूटी हैं, कुछ मदरसे जो हैं वो टूटे हैं, कुछ लोगों की जानें भी गई हैं और कुछ जख्मी भी हुए थे। और उसके बाद कहा यही गया कि जी आम पब्लिक थी और आम लोग जो थे उनकी जानें गई हैं, लेकिन उसके साथ साथ मौलाना मसूद अजहर की स्टेटमेंट भी कहीं ना कहीं लोगों ने देखी, और उसने कहा कि उसके फैमिली के 10 से 12 लोग मारे गए हैं, वो खुद अलबत्ता बच गया। लेकिन अब अगर आप लोगों को, यानी जो ये अनमोल रतन हमने पाल के रखे हैं, अगर आप उन्हें आम लोगों के बीच में रखेंगे, उनको ह्यूमन शील्ड देंगे, तो फिर जाहिर है कि उस तरीके से तो फिर ये होगा कि जो आम लोग हैं जिन्हें पता भी नहीं बेचारों को कि उनके पड़ोस में कोई क्रिमिनल रहता है, कोई समझिए कि हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर एक बार फिर से। दोस्तों हम बात करने जा रहे हैं भारत और पाकिस्तान के बीच में, जहां पर नरेंद्र मोदी ने साफ साफ बता दिया है पाकिस्तान को कि आने वाले टाइम में अगर इस तरह की कोई हरकतें की गई तो पाकिस्तान के ऊपर बहुत कड़ा प्रहार होगा। शायद इसके बाद आने वाले टाइम में पाकिस्तान इस तरह की जरूरतें ना करें। लेकिन दोस्तों प्रधानमंत्री मोदी ने साफ साफ कह दिया है कि वहाँ के जो युवा हैं उनको आगे बढ़कर आना होगा, क्योंकि दोस्तों वहाँ कोई भी यूथ हो, कोई युवा जो है हर देश की नींव होता है, और वहाँ के युवा भी उस देश की नींव है, जिसमें मोदी जी ने साफ साफ कहा है कि वहाँ के युवाओं को आगे आना चाहिए और अपनी सरकार और अपनी सेनाओं को समझाना चाहिए कि ये आतंकवाद से कुछ नहीं होने वाला है। ध्यान देना है तो अपनी रोजी रोटियों पर दीजिए या फिर अपने काम काजों पर दीजिए, देश की तरक्की में हाथ बढ़ाइए। आतंकवाद को बढ़ावा देने से कुछ नहीं होने वाला है, आप आपसी इंसानियत ही मरने वाली है। जिसे देखने के बाद में पाकिस्तान की मीडिया पूरी तरह से तिलमिला गई है। पाकिस्तानी मीडिया का कहना है कि पाकिस्तान की पब्लिक को टारगेट किया जा रहा है मोदी द्वारा। लेकिन दोस्तों शायद इसको कहने में और सुनने में पाकिस्तान की मीडिया को फ़र्क नहीं आ रहा है, क्योंकि वो हमेशा से ही मोदी को नेगेटिवली लेते हैं, और जिस कारण हमेशा से पाकिस्तान इन्हीं कारणों की वजह से पीछे हुआ है। लेकिन दोस्तों अगर देखा जाए, मोदी जी ने ये बात बिल्कुल सही कही है, अगर पाकिस्तान का यूथ आगे आएगा तो पाकिस्तान की सेना को भी घुटने टेकने होंगे, पाकिस्तान की सरकार को भी घुटने टेकने होंगे। क्योंकि दोस्तों जब युवा आगे बढ़कर आएगा तो देश की तरक्की होगी, और जिस तरह से देश की तरक्की होगी उसमें सबकी भागीदारी होगी। जिसके बाद में देखा जाए दोस्तों, तो अभी पाकिस्तान की तरफ से इन तरह के बयान नजर आ रहे हैं कि हम भी ये करेंगे, हम भी वो करेंगे। तो दोस्तों आगे देखते हैं वीडियो में क्या होता है। TLP के लोग हों, चाहे ये लश्कर के लोग हों, चाहे लश्कर जंगवी हो, चाहे जो भी इनके बेशुमार नाम हैं और बहुत सारे ग्रुप्स हैं, अगर इनके ऊपर नहीं होता तो उन्होंने कहा कि फिर मेरी गोलियां तो हैं ही, या मेरे पास गोली तो है ही। अब इस बात को लेकर हमारे कई लोग जो हैं, कई यूट्यूबर्स जो हैं और कई लोग जो कि बहुत काबिल हैं, मैं फिर वही कहूंगी कि बहुत काबिल लोग हैं, और हो सकता है कि मुझे समझने में गलती हुई हो, लेकिन ये कि हो सकता है वो ठीक समझे हो, लेकिन फिर भी मैं यही कहूंगी कि मुझे तो यही लगा कि मोदी जी ने हरगिज पाकिस्तान की यूथ को गोलियां मारने की बात नहीं की है। उन्होंने ये कहा है कि अगर यूथ बाहर निकले पाकिस्तान के हालात को सही करने के लिए, पाकिस्तान की सिचुएशन जो इस वक्त बद से बदतर होती जा रही है उसको संभालने के लिए, अगर पाकिस्तान की यूथ बाहर निकले और ये जो यहाँ पर टेररिज्म के लिए जो लोग बना कर रखे, संभाल के रखे अनमोल रतन, उनके ऊपर कार्रवाई करे, या कार्रवाई करने के लिए या उनके ऊपर एक्शन करने के लिए अपना रोल प्ले करे। वरना
उनके पास गोली है, वरना मतलब ये कि वरना फिर वो इसी तरह के अटैक्स करेंगे और ऑपरेशन सिंदूर तो बकौल उनके अभी खत्म हुआ नहीं है। तो फिर ये कि वो इसी तरह से जैसे अभी कुछ दिन पहले अटैक किया भारत ने, उसी तरीके से फिर अटैक करेंगे और उन लोगों को मारेंगे और उन लोगों को खत्म करेंगे जो कि टेररिज्म फैला रहे हैं, ना सिर्फ ये कि हिंदुस्तान में बल्कि पाकिस्तान में भी और हर जगह जहां जहां भी उन लोगों का बस चलता है। तो मोदी जी मेरा ख्याल है कि ये बात कर रहे हैं और वो हरगिज ये नहीं कह रहे जो हमारे टीवी चैनल्स बता रहे हैं, जो हमारे यूट्यूबर्स बता रहे हैं या एक आध यूट्यूबर जो है वो बात कर रहे हैं कि जी उन्होंने तो हमारी यूथ को गोलियां मारने को कह दिया। मैं तो जब मैंने उनका वीडियो देखा मैं खुद हैरान हुई। मैंने कहा ऐसे कैसे हो सकता है कि किसी कंट्री का प्राइम मिनिस्टर जो है वो जाकर किसी पॉलिटिकल रैली में खड़े होकर ये बोल दें किसी भी दूसरी कंट्री के लिए कि जी हम तो उनकी यूथ को गोलियां मार देंगे। ये पॉसिबल नहीं है और ऐसा नहीं होता है और ना ही कोई इस तरह की बात करता है। यकीनन उनका मतलब कुछ और था और उनका मतलब हो, जैसे मैंने कहा, मुझे जो लगता है वो यही होगा कि भाई आप लोग जो यूथ है वो बाहर निकले, अपने लोगों को समझाएं, अपनी गवर्नमेंट को, अपने एस्टैब्लिशमेंट को, अपने फोर्सेस को, या जो लोग भी पॉलिसीज बनाते हैं, जो लोग भी कंट्री चला। तो दोस्तों आपने देखा पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखने के बाद आपको साफ साफ दिख रहा होगा कि जिस तरह से पाकिस्तानी मीडिया भी, कुछ मीडिया वाले मानने को तैयार है कि जिस तरह से मोदी ने समझाने की कोशिश करी है, शायद हमको समझाना चाहिए कि आतंकवाद से कुछ नहीं होने वाला है और आने वाले टाइम में अगर आतंकवाद का इतना ज़्यादा साथ दिया जाएगा तो हर देश की बदनामी होनी है, देश को पीछे जाएगा, देश की अर्थव्यवस्था ही खराब होगी। क्योंकि दोस्तों जहाँ पर आतंकवाद ज़्यादा पनपेगा या फिर ज़्यादा इस तरह की एक्टिविटी ज़्यादा होंगी तो वहाँ से बाहर से कुछ भी जो प्रोडक्शन है या फिर आपको इंपोर्ट ही करना पड़ेगा, एक्सपोर्ट आप इतना नहीं कर पाएंगे। क्योंकि दोस्तों जब तक आपके यहाँ पर बाहर से कोई आकर कोई भी चीज़ें उपलब्ध नहीं कराई जाएंगी तब तक आपका देश तरक्की कैसे करेगा। वहीं इस तरीके से देखा जाए तो दोस्तों पाकिस्तान को अभी समझ जाना चाहिए। क्योंकि दोस्तों जिस तरह से भारतीय सेना ने अभी अपना पराक्रम दिखाने के बाद में इनको सही से औकात दिला दिया है। और उसके बाद में दोस्तों ये भी एक फ़ोटो और वायरल हो रही है जिसमें पाकिस्तान का जो प्रधानमंत्री है वो शहबाज शरीफ, वो अपने सेना के आर्मी चीफ को एक फ़ोटो गिफ्ट दे रहे हैं। और ये शर्म नहीं आती है दोस्तों कि एक पुरानी फ़ोटो को, जो चाइना के टाइम की फ़ोटो थी, उसको अपने पाकिस्तान के आर्मी चीफ को गिफ्ट दे रहे हैं। और वो भी ये कहकर कि हमने इस तरीके से पाकिस्तान ने भारत के ऊपर हमला किया। उनको इन चीज़ों का पता नहीं कि ये चीज़ें आज सोशल मीडिया का ज़माना है, इन चीज़ों का साफ साफ पता चल जाता है कि कहाँ से कौन सी चीज़ें आ रही हैं। तो दोस्तों इस तरीके के हरकतों से बचना चाहिए। क्योंकि वो एक प्रधानमंत्री है, वो भी पाकिस्तान के प्रधानमंत्री है। जो देखा जाए तो किसी भी देश का प्रधानमंत्री हो, उसे हर किसी को उसको एक अपने दायरा होता है। और उसके बाद में इस तरीके की हरकतें करने से, हमेशा से ऐसी ओछी हरकतें करने से बचना चाहिए। तो दोस्तों कैसे लगे हमारी वीडियो हमें कमेंट करके बताएं। हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद।